आरएसएस के गुंडे को ये भी नहीं पता है कि इंक लिखने वाली चीज़ है, ना कि फेंकने वाली चीज़। मैं ये सब बातें क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको पता ही चल गया होगा झारखंड के प्रोटेस्ट में नेहा बोरा पहुंची, और वहां पे पहुंचने के बाद से जिस तरीके से नेहा बोरा जंतर मंतर पे दिखी थी, वही पूरा फुल एनर्जी के साथ झारखंड में भी दिखी, सरकार से सवाल और जेएनजी के कंधे से कंधे मिलाकर प्रोटेस्ट करते हुए। और जंतर मंतर पे जिस तरीके से इंक फेंका गया था, उस तरीके से फिर वापस जो है झारखंड में भी एक शख्स आकर महिला के बीच में नेहा बोरा के ऊपर इंक डाल देता है। अब डालने के बाद से नेहा बोरा काफ़ी ज़्यादा जो है गुस्से में तो आती नहीं है, क्योंकि नेहा बोरा जो है शांत तरीके से लोगों के सामने कहते हुए दिखी है कि आरएसएस के गुंडे को ये भी नहीं पता कि इंक लिखने वाली चीज़ है, ना कि डालने वाली चीज़। आपके इंक डाल देने के बाद से ये नहीं कि सारे जो महिला जो मेरे साथ खड़ी हैं कंधे से कंधे मिलाकर वो पीछे हट जाएंगे या फिर हम पीछे हट जाएंगे। सरकार से सवाल पूछना बंद नहीं होगा और स्टूडेंट का आवाज़ कभी चुप नहीं होगा। नेहा बोरा जो है सीधे सीधे सरकार को और उन आरएसएस के गुंडों को चेतावनी दे चुकी हैं कि आप आइए इंक डालिए, आपके इंक डालने से कुछ नहीं होता। ऐसे में नेहा बोरा के ऊपर जो शख्स इंक डाला है वो शायद आरएसएस का है, और शायद हो भी सकता है, क्योंकि स्टूडेंट जो अपने एजुकेशन के आने वाले फ्यूचर के ऊपर जो सवालें पूछ रहे हैं सरकार को, उसके ऊपर जो है कोई आपत्ति किसी को हो ही नहीं सकती है। क्योंकि अगर शिक्षा नहीं होगा तो लोग आगे कैसे बढ़ेंगे, आने वाला जनरेशन इस वक्त को आगे कैसे बढ़ाएगा। शिक्षा अगर भ्रष्ट हो जाएगा तो लोग आगे कैसे बढ़ेंगे। तो जो अगर इसके ऊपर सवाल उठा रहा है तो कहीं ना कहीं जो है वो आरएसएस का गुंडा ही है। अब नेहा बोरा जो है ये सब बातें कहते हुए दिखी हैं, और नेहा बोरा के ऊपर जो शख्स ने इंक डाला है वो कहते हुए दिखा है, ये उमर खालिद के जितने भी समर्थन वाले कुत्ते हैं उनको हम नहीं छोड़ेंगे। बस मैं एक ऐसा शेर हूँ जो इन कुत्तों को कहीं ना कहीं बहुत कुछ कर सकता हूँ। वो शख्स का कहने का मतलब ये था। अब देखिए ऐसे में प्रशासन वहाँ पे इस शख्स को दबोच लेती है, इंक डालने वाले शख्स को, और लेकर जाती है। और ऐसे मैंने बहुत सारे कमेंट देखे कि लोग जो है उमर खालिद का नाम सुनने के बाद से लोग जो हैं उस शख्स को सपोर्ट करने लगे हैं कि सही किया इसने इंक डालकर। यानी कि उन लोगों का भी जो दिमाग होता है ना भ्रष्ट हो चुका है, वो लोग भी जो है अंधभक्त बन चुके हैं। जो एजुकेशन को लेकर अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो छात्र जेएनजी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर तो सवाल उठना नहीं चाहिए। वो शायद आपके लिए भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपके आने वाले बच्चों के भविष्य सुधारने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो सत्ता में बैठे, जो पेपर लीक करवा रहे हैं, कुछ पैसों के वजह से ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं बच्चों की, उन बच्चों के ज़िंदगी के ऊपर बात कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब इस पे हिंदू मुस्लिम की राजनीति लोग कर ही रहे हैं, गवर्नमेंट कर ही रही है, लेकिन अगर आप सही हैं तो कभी भी हिंदू मुस्लिम नहीं हो सकता। अब देखिए लोग जंतर मंतर पे भी हिंदू मुस्लिम करने लगे थे, और जुनैद भाई को लेकर कि एक मुस्लिम जो है बिरयानी बांट रहा है। अब देखिए मुस्लिम होना या हिंदू होना वो बड़ा बात नहीं है, इंसान होना बड़ा बात है, और सही और गलत के बारे में सोचने वाला वो इंसान होता है। तो अगर आप भी जानते हैं कि स्टूडेंट कुछ गलत नहीं कर रहे हैं सरकार से सवाल पूछकर, क्योंकि बार बार पेपर लीक होना कहीं ना कहीं जो है कई स्टूडेंट की ज़िंदगी बर्बाद करती है। इसके ऊपर आपको क्या करना है, किसके साथ हैं आप? नेहा बोरा के साथ, झारखंड के जेएनजी उस प्रोटेस्ट के साथ, या फिर उस शख्स के साथ जो इंक डालने का काम किया? उसको पता नहीं है कि इंक लिखने का काम होता है, ना कि किसी के ऊपर डालने का काम होता है। आपको क्या कहना है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को ज़रा शेयर करिएगा ताकि दूसरे किसी बात पहुँचे। आइए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।